नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। आगे बढ़ते हैं हम धम्मपद की गाथा और कथाओं में। आज हम जिन गाथा के ऊपर कथा सुनने वाले हैं वो है धम्मपद के पाप वग की दूसरे और तीसरे नंबर की गाथा। दोनों के ऊपर जो कथा है वो संक्षिप्त में है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम काम तभी करते हैं जब भी उसमें से कोई रस पड़ता है। तो भगवान इन गाथाओं के ऊपर उपदेश देकर ये बताते हैं कि हम जब कोई भी काम करें तो यदि वो काम अकुशल है तो उसको बार बार ना करें, और यदि वो काम कुशल है, अच्छा काम है, सदाचार का है, पुण्य का काम है, तो उसे हमें बार बार करना चाहिए। तो चलिए आज की धम्म देशना में हम आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के पाप वग की दूसरे नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 117 नंबर की गाथा है। पापंचे पुरिसो कैरा नम कैरा पुनः पुनः। पापंचे पुरिसो कैरा नम कैरा पुनः पुनः। न तम ही छंदम कैरा था दुखो पापस उच्चयो दुखो पापस उच्चयो। अर्थात हो सकता है कि किसी से पाप हो जाए, लेकिन वो पाप दोबारा ना करे, बार बार ना करे, और पाप करने के प्रति हम आसक्ति ना रख दे, पाप में मजा ना ले। ऐसा करने से दुख पैदा होता है। दुखो पापस उच्चयो साधु साधु। भगवान बुद्ध के सांसारिक जीवन का परम सखा कालुदाई, हालांकि बाद में वो भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद उसके साथ एक और भिक्षु था जिसका नाम था सय्यसक। हम बात कर रहे हैं धम्मपद के पाप वग की दूसरे नंबर की गाथा के ऊपर। सय्यसक कुछ मिथ्याचार का शिकार हो जाता है और वो मिथ्याचार को वो बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। तो भगवान बुद्ध को जब भी पता चलता है तो भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं कि जब भी हम कोई ऐसा काम करें जो कि अकुशल कर्म हो, जो कि धम्म के आचरण के विरुद्ध में हो, तो हमें ऐसा काम है वो बार बार नहीं दोहराना चाहिए। हमें एक ही बार में जागरूकता बरतना चाहिए। यह धम्मपद के पाप वग की दूसरे नंबर की गाथा के ऊपर धम्म देशना थी। उसके बाद धम्मपद के पाप वग की तीसरे नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 118 नंबर की गाथा है। पुयंचे पुरिसो कैरा, पुयंचे पुरिसो कैरा, कैरा थेन पुनः पुनः। पुयंचे पुरिसो कैरा, कैरा थेन पुनः पुनः। तम ही छंद कैराथ सुखो पुण्यस उच्चयो सुखो। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे बार बार पुण्य कर्म करना चाहिए, पुण्य में उसे रत रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य का संचय सुखदायक होता है। साधु साधु साधु। भिक्षुओं में सिरताज ऐसा महाकाश्यप, धृतांगधारियों में अग्र महाकाश्यप हमेशा 7 दिन की समाधि में स्थित रहते थे और 7 दिन की समाधि के बाद वो भिक्षाटन के लिए जाते थे। यह धम्म की गाथाओं में बहुत जगह उसका उल्लेख मिलता है। महाकाश्यप 7 दिन की समाधि में से उठे और उन्होंने देखा कि आज मैं भिक्षा का लाभ किसको दूं। ऐसा सोचकर उनके मन में एक स्त्री जो कि चावल साफ कर रही थी, चावल सुखा रही थी, उसके नजर में वो आई और महाकाश्यप उनके पास भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। वो स्त्री
महाकाश्यप को बहुत श्रद्धा पूर्वक वो सूखे हुए चावल का दान करती है। महाकाश्यप उनका सहर्ष स्वीकार करते हैं। अभी होता यह है कि वो स्त्री संयोग से खेत में कोई सांप था, तो सांप उसको डस लेता है और फिर उसके बाद वो स्त्री मर जाती है। मरने के बाद वो स्त्री का जन्म तावतीस देवलोक में होता है। तावतीस देवलोक में जन्म लेने के बाद उसको अपना पुण्य कर्म याद आता है और उसको यह ख्याल आता है कि आज मैंने जो तावतीस देवलोक में जन्म लिया है उसका यश महाकाश्यप को जाता है, जिसको मैंने बहुत श्रद्धा पूर्वक दान दिया था। ऐसा मन में बहुत उत्कृष्ट भावना जगाकर वो स्त्री तावतीस देवलोक से उतरकर वो महाकाश्यप जहां साधना में रहते थे उनकी कुटियां साफ सफाई करके चली जाती है। उनका नाम था लाजोवती। तो वो स्त्री हमेशा सुबह सुबह आकर उनकी कुटिया की बाहर आसपास झाड़ू इत्यादि लगाकर साफ सफाई करके चली जाती। महाकाश्यप उठकर जब ये देखते हैं तो उनको लगता कि कोई श्रामणेर भिक्षु ने ये किया होगा। ऐसा सोचकर वो अपने ध्यान के कार्य में मग्न हो जाते थे। एक बार महाकाश्यप ने ये देख लिया कि एक स्त्री है, वो साफ सफाई का काम कर रही है उनकी कुटिया का। तो महाकाश्यप आकर उनको कहते हैं कि तुम कौन हो। वो स्त्री कहती है कि बंते जी, मैं आपकी शिष्या लाजो हूं। महाकाश्यप बहुत अनुशासन प्रिय थे। वो कहते हैं मेरी कोई शिष्या नहीं है, तुम कौन हो। फिर वो स्पष्टता करती हैं कि मैंने आपको चावल के रूप में भिक्षा दिया था, तो मेरे मृत्यु के बाद मैंने तावतीस देवलोक में जन्म लिया है, तो मैं अपने पुण्य पारमी इकट्ठा करने के लिए आपके कुटिया की साफ सफाई करती हूँ। महाकाश्यप, जैसा मैंने कहा, बहुत अनुशासन प्रिय थे, तो उन्होंने एकदम कठोर शब्द में उसको ना कह दिया कि मेरी कोई शिष्या नहीं है, तुम दोबारा यहाँ साफ सफाई करने के लिए मत आना। इस तरह का जब भी वो स्त्री सुनती है तो वो एकदम हतप्रत हो जाती है और सुन्न मुन्न खड़ी रहकर वो सुनने लगती है। उतने में भगवान बुद्ध वहां उपस्थित होते हैं और भगवान बुद्ध उनको यह कहते हैं कि महाकाश्यप की यह फर्ज थी कि वो अपने अनुशासन को बनाए रखे, इसीलिए तुमको मना किया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें जब भी हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो हमें पुण्य कर्म है वो बार बार करते रहना चाहिए, ताकि हमारा मन है पाप कर्म में रमण ना करने लगे। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.